पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। जो उपसंहार और अवसर्पण इन दो धर्मों के कारण से चेतना में, उपसंहार का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज का उपसंहार कर दिया, माने उसको हमने अंत में समेट लिया, संकोचित कर लिया। तो संकोच और विस्तार ये आत्मा का एक गुण धर्म रहता है। कर्म के कारण से आत्मा में यह गुण धर्म पाया जाता है कि वह छोटे शरीर में छोटे शरीर के बराबर हो जाता है, बड़े शरीर में बड़े शरीर के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे इलास्टिसिटी होती है उसी तरह से आत्मा में भी यह गुण धर्म होता है कि उसे शरीर प्रमाण बनाया जा सकता है और वो बन जाता है। आत्मा अपने कर्म के कारण से जिस प्रकार का शरीर धारण करेगा वह उसी शरीर के आकार में ही समा जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई पहले हाथी की पर्याय में था, हाथी का जीव था तो आत्मा हाथी के शरीर में समाई थी। अब वही आत्मा मान लो हाथी से चींटी बन जाए तो अब इतना बड़ा आत्मा अब चींटी के शरीर को कैसे बनाएगा या उस चींटी के शरीर में कैसे समाहित होगा। तो वही आत्मा चींटी के शरीर बराबर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चींटी का शरीर से भी बाहर कहीं आत्मा फैली है, शरीर चींटी के बराबर है लेकिन आत्मा तो बहुत बड़ी है, बाहर फैल रही हो, शरीर में समा नहीं रही हो। ऐसा नहीं होता। जितना शरीर होगा उस शरीर में ही जीव उसके बराबर ही समाहित हो जाता है ना। मतलब द सोल इज इक्विवेलेंट टू बॉडी, वह शरीर के ही बराबर रहता है। आत्मा उसी पर्याय में जाता है। समझ आ रहा है? शरीर को धारण कराने का काम आत्मा के लिए कौन करता है? जो वर्णन है वो व्यवहार नय से है। व्यवहार नय से हमारी आत्मा को शरीर बनाने के लिए जो ले जाता है एक गति से दूसरी गति में, फिर वहाँ जाकर के वो उसी गति में भी जिस पर्याय में उसका शरीर बनना है वो उसी पर्याय में जाकर के शरीर को बनाएगा, है ना। जैसे कि अन्य गतियों में तो एक ही टाइप के शरीर बनते हैं अगर देखा जाए तो, ज़्यादा विशेष में ना जाएं। लेकिन त्रियंच गति में अनेक प्रकार के शरीर बनते हैं। त्रियंच आयु भी मिली, त्रियंच गति का बंद हुआ। अब त्रियंच गति में भी एक इंद्री भी हो सकता है, दो इंद्री भी हो सकता है, तीन इंद्री भी हो सकता है, चार इंद्री भी हो सकता है, पंचेंद्री कुछ भी हो सकता है। सम्मूर्छन जन्म वाला भी हो सकता है, गर्भज जन्म वाला भी हो सकता है। हाँ, तो
ये जीव को कहाँ उत्पन्न कराना है, ये काम किसका है? कर्मों का काम है। कर्म ले जाएगा जीव को जहां उत्पन्न कराना है। उसकी हाइट कितनी रखनी है, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? कर्म करेगा। कितना बड़ा यह जीव का शरीर बनेगा, इसका निर्धारण भी कर्म करेगा। समझ आ रहा है? तो वस्तुतः देखा जाए संसारी अवस्था में यह आत्मा परतंत्र इसीलिए कहलाता है ना। अपने को मनुष्य का शरीर मिल गया बाई चांस की बात की तरह है ये। कोई पता नहीं होता कि कौन सी आत्मा कौन सा शरीर धारण करेगा, और वह कर्म के अच्छे फल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई। यह सब जो है वो कर्म का ही फल है, और कर्म के फल से ही जैसा भी जिस भी हाइट का जैसा भी शरीर मिला वह सब भी कर्म के कारण से ही मिलता है। तो यह छोटे शरीर में आत्मा छोटे शरीर प्रमाण हो जाता है, बड़े शरीर में आत्मा बड़े शरीर प्रमाण हो जाता है। आत्मा के प्रदेश, प्रदेश का मतलब जो अनेक प्रकार के आत्मा के, क्या बताएं, प्रदेश जानते हो कि नहीं? हाँ, प्रदेश का मतलब होता है एक पॉइंट समझो, है ना। तो वैसे तो आत्मा के पॉइंट कितने होते हैं वो यहां बताया जा रहा है। निश्चय नैदो असंख्य देशो वा, है ना। निश्चय नैदो माने निश्चय नय से असंख्यात देश वाला यानी स्थान वाला यानी प्रदेश वाला होता है। मतलब आत्मा हमेशा असंख्यात प्रदेश वाला है। प्रदेश का मतलब होता है एक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। वो पुद्गल परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत छोटा होता है। तो उस पुद्गल परमाणु का एक पॉइंट ऐसे असंख्यात पॉइंटों के बराबर आत्मा रहती है। मतलब आत्मा का मूल जो स्वरूप है निश्चय से वो कैसा है? असंख्यात पॉइंट के बराबर है। वो पॉइंट कौन से होते हैं? जो ये आकाश में एक एक पॉइंट की जैसी गणना शास्त्र के अनुसार जो की जाती है उस पॉइंट के अनुसार ये असंख्यात पॉइंट वाला प्रदेश वाला यह जीव होता है। तो ऐसे ये असंख्यात प्रदेश तो उसके निश्चित रूप से रहेंगे ही। कोई भी आत्मा हो, हर आत्मा कैसा होता है? असंख्यात प्रदेश वाला होता है। उसके ये असंख्यात प्रदेश निश्चित रूप से बने रहेंगे, और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में यह संकोच और विस्तार होता रहेगा। कोई आत्मा कितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह को घेरने वाला हो तो भी वो असंख्यात प्रदेशों के बराबर स्थान को घेर रहा है ना। स्वयं भी असंख्यात प्रदेश वाला है, और इस आकाश का भी, लोकाकाश का भी असंख्यातवां भाग वो घेरता है। तो ये जो आकाश के प्रदेशों के अनुरूप ही लोकाकाश के प्रदेशों के अनुरूप ही यह आत्मा के प्रदेश भी असंख्यातवें भाग में ही रह जाते हैं, और फैलते फैलते लोकाकाश के बराबर भी हो सकते हैं। वो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि निश्चय से माने जब हम कर्म की अपेक्षा न रखें तो भी आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। और जब हम कर्म के बंध के साथ देखें तो व्यवहार से आत्मा छोटे और बड़े शरीर के बराबर होता है ना। आत्मा के प्रदेश अपने ही स्वभाव से बाय नेचर कितने हैं? असंख्यात प्रदेश वाला है आत्मा, है ना। हर आत्मा में इतने ही प्रदेश हैं। मतलब कि वह आत्मा के प्रदेशों की रचना तो उतनी रहेगी सभी आत्माओं में, लेकिन वह संकोच विस्तार के कारण से व्यवहार से वह अणु गुरु देह प्रमाण हो जाता है। यह समझना चाहिए।
कालाणु नहीं, पुद्गल का अणु जितना स्थान घेरता है उसकी बराबर ही एक प्रदेश होता है ना। तो स्थान को नापने का ये यूनिट है प्रदेश, क्षेत्र को नापने का। जैसे आप लोग मीटर, गज, है ना, ये क्षेत्र को नापने के लिए मिलीमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर जैसे ये आपके यूनिट होते हैं, वैसे ही जैन दर्शन में क्षेत्र को नापने के लिए प्रदेश क्या है, एक यूनिट है ना। यूनिट समझते हैं ना, इकाई। किसी भी चीज़ की हमें हाँ मेजरमेंट करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई जानना है, उसकी कितना वह स्थान घेर रहा है वो द्रव्य, ये बताने के लिए प्रदेश का उपयोग किया जाता है ना। तो वो माप कितने के बराबर है प्रदेश? जैसे बांट होता है, आधा किलो कोई चीज़ खरीदने गए तो आधा किलो का बांट होता है, तो उसमें एक तरफ रखा और आधा किलो की कोई भी चीज़ उसके साथ हमने बराबर से तौल ली। तो ऐसे ही प्रदेश माने परमाणु, है ना। तो परमाणु को घेरने में जितना जगह लगेगा उतना ही जगह जो है एक प्रदेश को घेरने में लगता है। वो प्रदेश माने परमाणु के बराबर का स्थान, जिसके कारण से यह व्यवहार से छोटे बड़े शरीर वाला हो जाता है। और निश्चय से तो देखा जाए इसके प्रदेश, इसके संरचना या इसके द्वारा घेरे जाने वाला स्थान कितना रहता है, तो वह लोक का असंख्यातवां भाग कहलाता है, लोक की अपेक्षा से, है ना। कि उसने कितना भाग घेरा, लोग पूरे लोक का जो घनफल है उसकी अपेक्षा से वह असंख्यातवां भाग, और स्वयं कितना है वो, तो असंख्यात प्रदेशों के बराबर है ना। असंख्यात प्रदेशी यह जीव कहलाता है। इतना अपने को ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक बात, एक शब्द छूट गया जो यहां बताया जा रहा, असमुहदो। क्या कहा गया? असमुहदो है। जो इसको समझने के लिए, अब इतना तो समझ में आ गया ना कि कोई भी, जैसे अभी जैसे उदाहरण के लिए कोई भी एक छोटा सा कोई भी पिक्चर होता है तो उसको हम छोटे से बड़ा भी बनाते चले जाते हैं, आजकल मोबाइल पे करते रहते हो ना आप, और बड़े से हम उसको छोटा भी कर लेते हैं, करते रहते हो ना, जूम है। हाँ, तो चित्र तो उतना ही है ना। तो वो जो जितना चित्र है वो तो कहलाया निश्चय से, वो जितना स्थान घेर रहा है। अब हम उसको कितना बड़ा बना रहे हैं, वो उसके कर्म के कारण से, छोटा बना रहे हैं वो भी उसके कर्म के कारण से। समझ आ रहा है? और ओरिजिनल जो है जितना उसमें स्पेस घेर रहा है वो नेट के अंदर समझ आ रहा है, वो उसका निश्चय नहीं से उतना स्थान है। तो ऐसे ही जीव के साथ है। जीव जो है तो असंख्यात प्रदेशी, है ना। अब वो स्क्रीन पे जूम कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो वो जो है हाँ पूरी स्क्रीन बराबर हो जाता है, छोटा कर लो तो बराबर बिंदु बराबर हो जाता है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जितना है उतना ही है, लेकिन कर्म के कारण से वह बड़ा छोटा भी होता जाता है ना। हम मनुष्यों की बात देखो, 500 धनुष का मनुष्य, है ना, भगवान आदिनाथ के समय पर, है ना, कितना बड़ा हो जाता, 500 धनुष। एक धनुष माने 4 हाथ, 2000 हाथ का आदमी इतना विस्तार। ये तो चलो कर्म भूमि की बात कर रहा हूं। अभी भोग भूमि की बात करेंगे ना, तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष के मनुष्य होते हैं। 3 कोष, 1 कोष मतलब 1 कोष का मतलब 3 किलोमीटर हो गया 3 किलोमीटर का आदमी होता है रहते कहाँ यहाँ नहीं रहते, वो जहां रहते वहीं रहते वो भोग भूमि के मनुष्य कहलाते हैं।
घर तो उनका जहां रहे वही घर ही कहलाता है। समझ आ रहा है? घर भी जरूरत किन के लिए पड़ती है? जिन्हें कोई सुरक्षा की जरूरत पड़ती है उन्हें घर की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा है? अगर आपको किसी बात की सुरक्षा की आवश्यकता ना हो तो घर की क्या जरूरत है? किसी चोरी का डर ना हो, कोई वस्तुएं को लूट लपाट का डर ना हो, कोई भी मौसम के कारण से होने वाली आपत्ति विपत्ति का डर ना हो, तो घर में क्या करोगे बताओ? घर का मतलब क्या होता है? चार दीवारी बना ली जिसमें हम अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। घर का मतलब क्या होता है? तो ऐसे जो पुण्यवान लोग होते हैं उन्हें कोई सेफ्टी की भी जरूरत नहीं रहती। वहां हमेशा एक से वातावरण रहते हैं, एक से सबके व्यवहार रहते हैं, सबके पास एक सी चीजें रहती हैं, छीना झपटी वाला कोई काम नहीं है। तो घर में रह के क्या करोगे? ऐसे भी दुनिया में कुछ गांव हैं जहां पर घरों में ताले नहीं लगते हैं। क्यों? है ही नहीं कुछ चोरी करने को। ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, अभी कोई बता रहा था कि किसी ने एक इंदौर के पास में कुछ हाईटेक लोगों ने कुछ एक कॉलोनी डेवलप की है इंदौर के पास। समझ आ रहा है? एक ग्रुप बना करके, तो उसमें उन्होंने यही सब सिस्टम रखा है कि यहां पर जो भी लोग रहेंगे सब बिल्कुल, है ना, एक तरीके से संतुष्ट रहेंगे। कोई भी स्कूलों में अपनी पढ़ाई या बच्चों को नहीं कराएगा, सब वहीं पढ़ेंगे, सब वहीं रहेंगे और सब वहीं पर एक समान व्यवहार करेंगे। और कोई भी जो है किसी के घर में ताले चाबियों वाला कोई काम नहीं होगा, कोई भी किसी के घर में जा आ सकता है। ऐसा वो कुछ बनाया है वातावरण, मैंने सुना है। अभी कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसे कुछ गांवों के नाम तो मैंने पहले भी सुन रखे हैं कि जिन गांवों में कभी, हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां कोई घरों में कुछ होता नहीं है, लोगों में एक दूसरे की चोरी करने का भाव नहीं होता, सब संतुष्ट रहते हैं, तो ये परिणति आती है। तो ऐसे है। हाँ है। हाँ हाँ, अब सुन लो। हाँ देखो, बता रहे हैं महाराष्ट्र के लोग भी बैठे हैं और यहाँ के लोग भी महाराष्ट्र की जानकारी रख रहे हैं कि कौन सा सनी सिंगनापुर नाम का महाराष्ट्र में गांव है ना। वहां पर दुकानों में ताले लगते हैं ना घरों में ताले लगते हैं। शिरडी के पास है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये समझो कि ये हम क्यों कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो हम पहले बहुत, जो भोग भूमि का समय होता है, फिर कर्म भूमि आती है और उसमें भी ये जगन्य काल आ जाता है। तो इसमें हर तरीके से आदमी की मानसिकताएं गिरती जाती हैं। तो जब अच्छे लोग होते हैं भोग भूमि में, भोग सुखों का मतलब क्या होता है? जहां किसी की कोई चिंता फिक्र ना हो, ताले ही लगाना पड़ी तो चिंता फिक्र तो हो ही गई। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा भी जीवन होता है जो भोग भूमि में रहता है, अभी भी चलता है। शाश्वत भोग भूमियों में अभी भी 1 कोस 2 कोस 3 कोस के आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, बस इतना ही होता है। बच्चे बच्चे नहीं होते हैं भोग भूमि में। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए यह है कि आत्मा का फैलाव कितना हो जाता है। समझ आ रहा है? 3 किलोमीटर तक फैल सकता है, 2000 हाथ के बराबर भी आदमी। ये सब बातें जो है हमें किससे समझ में आएंगी? इसी संकोच विस्तार स्वभाव से। अब यहां पर आपको समुद्घात बताया जाएगा तो उसमें और भी आपको विशिष्ट बात समझ में आएगी। ये जो व्यवहार से अणुगुरु देह प्रमाण जो संकोच विस्तार हो रहा है, उसमें एक एक्सेप्शनल बात है जिसका नाम है समुद्घात के बिना, है ना। असमुदो का मतलब क्या है? समुद्घात के बिना। मतलब यह है कि जिस समय पर समुद्घात होता है उस समय पर तो आत्मा अपने देह को छोड़कर के भी देह से बाहर उसके प्रदेश निकल जाते हैं। वो अब एक एक्सेप्शनल कंडीशन बता रहे हैं लास्ट में, अब इसलिए इस विषय को छेड़ रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? एक शब्द होता है समुद्घात, तो समुद्घात की अवस्था को छोड़कर, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है।
तो समुद्घात में क्या होता है, मूल जो शरीर है उसको छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उस समय पर आत्मा शरीर के प्रमाण से भी अधिक हो गया। अभी तो हमने कहा था कि शरीर प्रमाण बराबर रहता है, तो शरीर प्रमाण बराबर समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके रहता है, ऐसा जानना। तो समुद्घात क्या होता है, तो उसकी परिभाषा यही है, इसमें लिखा है, देखो लिखा है, मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैल जाना समुद्घात कहलाता है। समझ आ गया? शरीर से ही संबंध रखेंगे आत्मा के प्रदेश, मूल शरीर को छोड़ेंगे नहीं, ये अपना मूल शरीर है। आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे, वो आत्मा के प्रदेश आपको दिखेंगे नहीं लेकिन निकलते हैं। किस कंडीशन में निकलेंगे वो बाद में बताया जाएगा। तो ये आत्मा के प्रदेश बाहर निकल करके फिर संकुचित होकर के फिर उसी में समा जाएंगे। तो ऐसा जो होता है इसका नाम समुद्घात कहलाता है। ठीक है ना? तो इस स्थिति में आत्मा के प्रदेश शरीर के बराबर नहीं रहे, इसलिए यहां अलग से कंडीशन बताई गई समुद्घात के बिना। तो वैसे तो आत्मा के प्रदेश शरीर बराबर ही होते हैं, लेकिन कभी समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़कर बाहर भी। समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं अब सुनिए, है ना? समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात। समझ आया? अब इनकी परिभाषा एक एक करके पढ़िए। वेदना समुद्घात किसे कहते हैं? तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर फैल जाने को वेदना समुद्घात कहते हैं। क्या मतलब हुआ? अब ये कौन करता है, कब होता है? अपनी इच्छा से नहीं होता, ये हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वेदना होगी तो ये वेदना समुद्घात हो जाएगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा क्या हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, इसका कोई भी कारण नहीं है। वेदना का कारण केवल वेदना ही है। माने कभी ऐसी वेदना हो जिस वेदना को हम सहन न कर सकें, इतनी तीव्र वेदना में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। समझ आ रहा है? और वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, केवल अपने शरीर से तिगुने आकार प्रमाण ही बाहर निकलते हैं, है ना? शरीर के 3 गुने स्थान को लेकर के बाहर निकलेंगे और फिर जो है अंतर मुहूर्त में ही संकुचित होकर के शरीर में समाहित हो जाएंगे। तो ये होता है तीव्र वेदना के कारण से, है ना? जब ऐसी वेदना जो सहन ना हो तो उसमें आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़ करके भी बाहर जाते हैं। अब इसको कोई भी पकड़ने का कोई मशीन नहीं बनी है। समझ आ रहा है? कब आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, कौन सी पीड़ा में क्या हो रहा है, क्योंकि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है? ये भी कहीं नहीं बताया गया कि इससे वेदना कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, कि वेदना का कोई निराकरण हो जाएगा। कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता, सिर्फ इतनी ही परिभाषा है ना? कि वेदना के समय पर शरीर से वह आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं, निकलते हैं, उसका नाम वेदना समुद्घात है। अब उससे क्या फायदा होता है, कितनी वेदना में होता है, ये कुछ भी कहीं पर आगम में उल्लेख नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना, है ना, संभव नहीं है। जितना आगम में है इतना ही मिला है आगम में कि उस वेदना में 3 गुने शरीर के आकार में बस उतने दूर तक जा सकते हैं आत्मा के प्रदेश, उससे ज्यादा नहीं, बस। ठीक ऐसे ही कसाय समुद्घात होता है। तीव्र कषाय का उदय होने पर मूल शरीर को न छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाने को कषाय समुद्घात कहते हैं, है ना? तीव्र कषाय हो। नहीं, द्वीपायन मुनि का तो बहुत बड़ा काम है, वो आगे अलग आ रहा है, वो आपको समझाया जाएगा, आगे अलग आ रहा है ना?
ये तो कसाय इतनी सी कि बस 3 गुने शरीर के आगे, है ना। अब देखो संभावनाएं में हमें ये दिखाई देता है कि जैसे वेदना में भी देखा जाए, जब हम देखें ये उस समय पर संभव है जब किसी का कत्ल किया जाता है। समझ आ रहा है? आप सोचो किसी को जिंदा पंचेंद्री इतने बड़े प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसकी जब गर्दन काटी जाए, उसको जबरदस्ती पकड़ के उसकी गर्दन दबाई जाए तो उसको कितनी वेदना होती है। ये बोलते हैं वेदना। उस समय पर उसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकलने की पूरी संभावना। ये मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूं, ये आगम का कुछ नहीं है इसमें। समझ आ रहा है? क्योंकि जब जैसे शरीर है उसमें आत्मा है, अब हम उसको मरोड़ेंगे या उसको दबोचेंगे या उसको हम किसी भी तरीके से उसको हम पीड़ित करेंगे तो उसके अंदर से जो उसकी वेदना होगी वो बाहर फूट करके बाहर निकलेगी। तो उस वेदना में ये समुद्घात संभव है। समझ आ रहा है? आदमी गला पकड़ के गला रेत देता है जिंदा आदमी का, समझो कितनी बड़ी बात होती है। हाँ, कितने पशु, गाय बैल भैंस ऊंट कैसे बिल्कुल खट 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 ऐसे होते रहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, स्लॉटर हाउस में तो मतलब देख लो तो दिल दहल जाए। हाँ, और जब ये स्लॉटर हाउस बड़े बड़े नहीं खुले थे तब तो लोग ऐसे आरियां चला चला करके ये सब कर रहे होते हैं। सबकी वीडियो देखो। समझ आ रहा है? तो कितना तीव्र वेदना होती है उसको मरने में, उसके प्राण निकलने में। अगर मान लो 2 मिनट भी लग रहे हैं, 5 मिनट भी लग रहे हैं, उसकी गर्दन को पूरा, जब से भैंस है कितनी मोटी गर्दन होती है उसकी, ऊंट है कितनी गर्दन मोटी होती है उसकी, 5 मिनट 2 मिनट भी अगर उसकी वेदना में निकलेंगे तो कितना, 2 मिनट कितना बड़ा होता है, 1 मिनट भी कितना बड़ा होता है। और तब तक तो वो कितना चीखेगा, कितना चिल्लाएगा, उसका मुंह बांध दिया गया, वो चीख चिल्ला ना सके। तो वो जो वेदना है उस वेदना में नियम से ये वेदना समुद्घात होता है, ऐसा मुझे अनुभव में आता है। समझ आ रहा है? जब कहीं से भी कुछ भी बाहर निकलने का स्थान नहीं है, मुंह भी बांध दिया और वेदना भी भरपूर दी जा रही है, तो अब क्या होगा? तो उस समय पर यह वेदना समुद्घात होता है। हाँ, अब उसको इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? हाँ हाँ हाँ, मतलब अब वो वेदना की चीख चीत्कार या उसके वाइब्रेशन इतने ज्यादा भी हो जाते हैं कि जो वैज्ञानिकों ने कहीं कहीं बताया है कि जहां पर भूकंप अधिक आते हैं, जहां पर वहीं पर आते हैं जहां ये पशुओं के कत्ल ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा है ना? धरती भी जो है हिल जाती है इतनी वेदना के समुद्र से। प्रकृति ऐसे कितनी होती है, रोजाना लाखों की संख्या में पशु कटते हैं ऐसे। समझ आ रहा है ना? और ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपने आप को बड़ा महारथी मानते हैं। मैंने देखा बिल्कुल ऐसे, जैसे ऊंट हैं लाखों की संख्या में, है ना, 50 की संख्या में, मतलब एक साथ बंधे हुए हैं, सबकी गर्दन बिल्कुल ऊंची ऊपर से बंधी हुई, तार से नीचे पैर बंधे हुए हैं, और बस एक आएगा तलवार से कट 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 कट, बस फेल। उसके बाद सब मशीन में चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? बस होता ही रहता है। तो ऐसे उल्टे लटका के रखते हैं, सब कट 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 सब होता है। तो ये समझो कितनी वेदना होती है। आप समझो पंचेंद्री पशु कितना बड़ा जीव है, कितना बड़ा शरीर है। तो जितना बड़ा उसका शरीर है 10 प्राणों से सहित है, इसीलिए तो जितना बड़ा शरीर होगा उतनी उसकी ज्यादा हिंसा का उतना ही ज्यादा पाप लगता है ना। ऐसे ही कसाय समुद्घात, जब आपको तीव्र कसाय आती किसी के ऊपर, है ना, आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है बाहर निकल आ रही हैं। हाँ, आप ही में रहता नहीं है आदमी, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पूरा शरीर उसका कप जाता है बाहर, बिल्कुल फेंका ही जा रहा है, बिल्कुल जो है आंखें उसकी, हाथ पैर सब कुछ उसको बिल्कुल जानवर बन जाता है आदमी जब उसको। हाँ, कसाय समुद्घात में। तो ऐसे कसाय समुद्घात को में ये कसायों के माध्यम से ये आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, उसकी ये संभावनाएं हैं। समझ आ रहा है? उसको कहते हैं कसाय समुद्घात। दीपायन मुनि तो भी बहुत बड़ी चीज है, आगे बताएं। विक्रिया समुद्घात होता है एक। इसमें क्या होता है? अपने ही शरीर के अंग बढ़ाने के लिए अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए आत्म प्रदेशों का मूल शरीर नहीं छोड़ करके बाहर निकल जाने को विक्रिया समुद्घात कहते हैं।
अब ये जो चीजें हैं ये शक्तियों और रिद्धियों से होता है। ये समुद्घात कैसे होगा? ये एक तरीके की शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं। समझ आ रहा है? सिद्धियों से भी होता है और रिद्धियों से भी होता है। तो शरीर को छोटा बड़ा बना लेना ये रिद्धियों से होता है। देवों के पास भी होती हैं, मनुष्यों के पास भी तपस्या से प्राप्त होती हैं। समझ आ रहा है? एक शरीर के प्रमाण होने पर भी दूसरा शरीर वैसा ही बना लेना है। इच्छाधारी, इच्छाधारी नाग, क्या चल रहा? इच्छाधारी नाग, रूप रूप बना सकता है, मतलब विक्रिया समुद्घात करने की शक्ति है उसमें। अच्छा, तो वर्तमान में हाँ चलो ठीक है, उदाहरण के लिए आपको जो भी दिखाया जा रहा है, तो वर्तमान में ऐसी अभी शक्तियां किसी के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन किसी को विशेष तपस्या से हो भी सकती हैं। छोटी मोटी शक्तियां, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो ये होता है, ये कहने का मतलब है। तो इसको बोलते हैं विक्रिया कर लेना। शरीर की किसी भी रूप में छोटा बना लिया, बड़ा बना लिया, या किसी दूसरे पशु के मतलब अनुरूप अपना शरीर बना लिया, अथवा किसी के शरीर में भी प्रविष्ट हो जाना, इसे पर काया प्रविष्ट नाम की शक्ति बोलते हैं। दूसरे के शरीर में भी घुस जाते हैं, ये भी होता है। तो ये सब जो है विक्रिया समुद्घात के माध्यम से संभव है। हाँ? डरो नहीं। हाँ हाँ, ये उनके थी विक्रिया समुद्घात, है ना? हाँ। नहीं, वो तो अपनी स्वभाव से बड़ा हो रहा, ये अलग चीज है ना? अब देखो लिखा है ना, विक्रिया समुद्घात किनके होता है? विक्रिया समुद्घात देव और नारकियों के होता ही है, किंतु विक्रिया समुद्घात मुनीश्वरों के भी विक्रिया समुद्घात होता है ना? रिद्धिधारी मुनियों के, विक्रिया शक्ति से संपन्न मनुष्य और त्रियंच में भी यह होता है। माने त्रियंच के पास में भी विक्रिया शक्ति हो सकती है, वो भी विक्रिया कर सकता है, ऐसा होता है। छोटा बड़ा हो रहा है वो नहीं, अलग। अब ये एक होता है मारणांतिक समुद्घात। इसमें क्या होता है? मरण समय में मूल शरीर को न छोड़कर जहां जन्म लेना हो वहां के क्षेत्र का स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकल जाने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। अब ये होता है केवल मरण के समय पर ही, है ना? अंत में, इसलिए इसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जब मरने के अंतर मुहूर्त पहले जहां उसको जन्म लेना है वहां तक आत्मा चली जाती है, जिस स्थान पर जन्म लेना है उस स्थान तक छू करके वापस आ जाती है, और फिर उसका मरण हो जाता है, फिर वहां चली जाती है। कितनी भी दूर हो सकता है वो। सब जीवों को कभी कुछ नहीं होता है। होता है, किसको क्या होता है अब इसकी कोई पहचान नहीं है, बस इतना ही है ना? सबको हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन होता है, ये बताया गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मारणांतिक समुद्घात। अब आ रहा है तेजस समुद्घात, है ना? ये तेजस समुद्घात क्या लिखा है? संयमी महामुनि के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर अथवा तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर उनके दाएं अथवा बाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है, उसके साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलने को तेजस समुद्घात कहते हैं। ठीक है ना? अब इसकी डिटेल, तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, एक शुभ तेजस समुद्घात और एक अशुभ तेजस। शुभ तेजस समुद्घात क्या होता है? जब लोग को व्याधि दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देख करके तेजस रिद्धिधारी संयमी महामुनि के करुणा उत्पन्न होती है, तब मुनि के दाहिने कंधे से पुरुषाकार तेज स्वरूप एक पुतला निकलता है, वह सब व्याधि उपद्रव को नष्ट करके मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसे शुभ तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर समुद्घात ये कहलाता है ना? मतलब यह है कि ये दो प्रकार का है, एक शुभ और अशुभ, और यह भी जो है संयमी रिद्धिधारी मुनि महाराज के ही होता है। और इसमें जो शुभ तेजस शरीर होगा वो दाहिने कंधे से एक पुतला निकलेगा, अशुभ में बाएं कंधे से निकलेगा, है ना? दाहिने कंधे से निकलेगा राइट साइड के शोल्डर से, तो वो कहलाएगा, वो होगा पुरुष के आकार का, और बाएं कंधे से निकलता है तो वो निकलता है बिलाव के आकार का, है ना? वो अलग होता है, बिल्कुल लाल रंग का।
तो वो जो है अशुभ होता है वो सब जगह नाश करने का काम करता है, और जो शुभ होता है वो सब जगह शांति और सुभिक्ष फैलाने का काम करता है। तो शक्ति है, उस शक्ति का हम दोनों तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो ये तेजस शरीर ही था जो द्वीपायन मुनि की आप बात कर रहे हो, वो ये तेजस समुद्घात कहलाता है, जिसके कारण से 12/9 योजन का क्षेत्र कवर किया जाता है। कितने योजन का? 12/9 का मतलब हो गया 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा क्षेत्र। इतने क्षेत्र में वह सुभिक्ष या दुर्भिक्ष कुछ भी कर सकते हैं, उतने एरिया को जला सकते हैं, नस्ते नाबूद कर सकते हैं। बिल्कुल ये बोलते ना, नस्ते नाबूद उर्दू आ गई है ना। अब 12 योजन, एक योजन में 4 कोस माने 12 किलोमीटर, 12 144 किलोमीटर लंबा एरिया। इतना ही हो गया ना गणित? ठीक चल रहा है ना? क्या हो गया? नहीं, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर। थोड़ी मैथमेटिक्स काम आ जाती है अपनी, हाँ, है ना। तो 144 किलोमीटर बाई, है ना, 12 निम्मा 108, 144 बाई 108 किलोमीटर के एरिया को जो जलाने की सामर्थ्य रखे, एक भी नहीं बचेगा उसमें। अगर ये पुतला निकल गया अशुभ, ना आदमी ना जानवर कुछ नहीं बचेगा, ना फसल ना कुछ नहीं बचेगा, सब बिल्कुल खाक कर देगा। और जब लौट के आएगा तो उस मुनि को भी खाक कर देगा जो उसको निकालता है। हाँ, अशुभ में उसको भी खाक कर दिया, अशुभ के कारण से होता है। और शुभ परिणामों से जो होता है वो उतने क्षेत्र को आबाद कर देगा उसको। कितना भी वहां पर महामारी फैली हो, अकाल पड़ा हो, सब जगह बिल्कुल पानी पानी आबादियां करके आ जाएगा, सब कर देगा। इतनी शक्तियां हैं आत्मा में, इसको बोलते हैं तेजस समुद्घात। शरीर के आकार का पुतला निकलेगा, फूस हो जाएगा समझ आ रहा है? और सब जाएगा, जैसे एरोप्लेन से कोई प्लेन निकलता है ना, सैटेलाइट है। हाँ, बस वो उसकी मृत्यु कराता, फिर जो फिर सबको मार के खुद को मार देता है, द एंड हो जाती फिल्म। द्वीपायन मुनि इसी तरीके के अशुभ तेजस वाले थे, है ना, ये ध्यान रखना। बाकी और कोई समुद्घात नहीं था, वो क्या था? तेजस समुद्घात। ठीक है, समझो हर चीज को, देखो है। चलो, ये सब इसमें डिटेल लिखी है, सो अपने पढ़ लेना। आहारक समुद्घात किसे कहते हैं? अब ये थोड़ा सा बड़ा है, केवली समुद्घात, इसको थोड़ा सा बताने में टाइम लगेगा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।